आज ना मैं कुछ अहम बात जो मैं दूसरों के व्लॉग्स में नोटिस करती हूँ वो मैं कहना चाहूँगी। कुछ बूढ़ी बूढ़ी सी व्लॉगर्स हैं जो बेचारी मैं उनको काम करते हुए देखती हूँ कि वो पूरी पूरी किचन की सफाइयाँ कर रही हैं, खाने पका रही हैं। और ये मैं कोई 2 साल की ऑब्जर्वेशन पे ये बात करने जा रही हूँ। और उनकी कमारी बेटियाँ सिर्फ हंसी ठट्टे मजाक करती रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं, सिर्फ ईद की शॉपिंग करती रहती हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि उनकी बूढ़ी माँ किचन में काम कर रही है। उन लड़कियों को मैंने कभी काम करते हुए नहीं देखा, सिर्फ हंसी मजाक ठट्ठे, कैंटीनों से खाना पीना। तो मैं ये सोच के बड़ी फ़िक्रमंद होती हूँ कि इनकी माँओं ने इनकी क्या तरबियत की है। हर वक्त हंसी मजाक ठट्ठा, बूढ़ी माँ खाना पका रही है, बूढ़ी माँ काम भी कर रही है और माँओं का भी कसूर है, माँओं ने बिगाड़ा हुआ है। तो ऐसी लड़कियां फिर अगले घरों में जाके चलती नहीं है। सास आपको हंसी मजाक ठट्टे करने के लिए नहीं लाएगी, सास आपको काम करने के लिए लाएगी। आप तो सारा दिन बस स्कार्फ बांधा, शॉपिंग के लिए निकल गई, बाजार का माँ के खा लिया। घर में कुछ पक रहा है तो वो खा नहीं रही, बाजार से माँ के खा रही हैं। सास आपको खाने के लिए नहीं देंगी, जो घर में पकेगा आपको वही खाना होगा। तो मुझे बड़ा रहम आता है कि बूढ़ी माँ तो किचन में खाना, माँओं ने खुद बिगाड़ा हुआ है। वो तो छोटी हैं जी, घर में तो छोटी हैं, तो अगले तो फिर ऐसी लड़कियां फिर फ़ौरन जो है ना वो पिट के वापस आ जाती हैं। ससुराल में उनका गुजारा नहीं होता, जैसे हैं हंसती रहती हैं, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो अगले ससुराल वाले आपको शॉपिंगों के लिए नहीं लेके जाएंगे, वहाँ आपको टाइम से आटा भी गूंदना होगा, रोटियाँ भी पकानी होंगी। अभी तो अम्मी के घर में आप किचन में नज़र आती ही नहीं है कभी। तो मुझे बड़ा रहम आता है उन बूढ़ी बूढ़ी ब्लॉगर्स पे जिनकी बेटियां काम नहीं करती, कमारी बेटियां सिर्फ घूमती फिरती रहती हैं। और माँ जो है वो किचन की सफाई, खाना पकाना, सब कुछ माँ को चाहिए। बेटी को भी संजीदगी से लगाएं, अपने साथ काम काज करवाएं। तो मेरा तो यही मैसेज है कि बड़ी वो बेचारी खुद ही किचन का काम कर रही होती हैं, बेटी कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती। बेटी सिर्फ बाज़ारों में खाते पीते घूमते गाटते नज़र आ रही होती है। जब आप व्लॉग बना रही होती हैं ना तो दुनिया आपको ऑब्ज़र्व कर रही होती है। जब आप छुरी लेके प्याज काटती हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि आप 18-20 साल की हो गई हैं, लेकिन आपकी वालदा ने आपसे काम नहीं करवाया, आपको प्याज काटना नहीं आ रहा। तो जब रिश्ता करने वाली ख़वातीन होती हैं ना, वो लड़की में यही गुण गीत देखती हैं। वो ये नहीं देखती कि स्कार्फ बांध के आप सिर्फ शॉपिंग सेंटरों में जाके खा चाट रही हैं। मी पॉपकॉर्न खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मिनी ये खा लिए, चलो 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 ही। इस किस्म की ख़वातीन और लड़कियों को रिश्ते वाले पसंद नहीं करते। तो मेरी इल्तिजा है कि अपनी बेटियों के मिजाज में संजीदगी पैदा करें, ठहराओ, उनको भी काम पे लगाएं। आप तो कटिंग करती हैं, टक 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 प्याज कट रहा है। जब बेटी काटने जाती है तो वो भाभी से पूछ रही होती है ये कैसे कटेगा, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, पता नहीं है मी को। तो भाई ऐसी लड़कियों को लोग नहीं रखते, ससुराल में काम करना पड़ता है। चलते हुए हाथ पाँव वाली लड़की को लोग लेके जाते हैं, घूमने घाटने वाली लड़की को लोग नहीं लेके जाते। सिर्फ इस्लाम देख के नहीं ले जाएंगे, अगले काम काज भी देखेंगे, गुन गीत भी देखेंगे अगले। रोमान बेटा, तुमने सिर्फ शर्ट चेंज करवाई है और उसके बाद फरार हो गए, तो बाकी ये कपड़े कौन बदलवाएगा है? मेरे बेटे ने सिर्फ अपर बॉडी का वाइप्स करवाया और लोअर बॉडी का वाइप भी नहीं करवाया, गायब हो गया। हाफ काम करवा के फरार हो जाता है। सबसे मुश्किल काम मेरे बेटे को लगता है कि आप मेरा जो है ना, या तो मुझे शावर न दिलवाएं और या वॉइस भी ना करना, बाद ही फरार हुआ। बेटा किचन में आके क्यों खेलते हो, तुम कहीं और जाके खेल लिया करो। किचन जो है मेरे बेटे का सबसे बेस्ट प्ले पॉइंट है। दिखाऊं मैं सबको, दिखाऊं मैं कि तुम काली मिर्च के पैकेट से और किचन में, मुझे लगता है कि कोई कुकिंग में कुछ इंटरेस्ट होगा फ्यूचर में, इसका कोई शेफ़ वगैरह बनेगा ये। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। ये किचन में आया हुआ है, इसने ये काली मिर्च का पैकेट पकड़ा हुआ है। ये देख, चने के सारे पैकेट, कोई मैं ये 300 मरतबा ठीक करके जगह पे रखती हूँ, ये फिर आता है इनको। ये देख अपने वज़न से बड़े काम, 2-2 किलो के 1-1 किलो के पैकेट उठा के नीचे रखता है। और ये मुझे फिर पता नहीं कहाँ कहाँ रखा आता है घर में, फिर मुझे इतनी मुश्किल से तलाश हो, बस यार के बाद फिर अशिया मिली। ये देखे ज़रा, खिलौनों के अलावा किचन की चीज़ों से इसने खेलना। ये आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है या आप लोग के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। मून बेटा वापस रख दो। बेटा मेरा सो गया है, तो अगेन ज़रा टाइम फारिग मिल गया था, मैं किचन में आ गई दोबारा। तो मैंने कहा जो पेंडिंग काम है कर लूँ। एक मैं बना रही हूँ
अगेन डाइट ड्रिंक पीने के लिए अपने, तो मैंने कहा जल्दी से झटपट कैमरा लेके रेसिपी शेयर कर दूँ आप लोगों से कि अगर मैं पी रही हूँ तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था सी सेक्शन से, तो मेरा वेट था उस वक्त 62 kg, मोटी थी मैं अच्छी खासी। तो अब मेरे बेटे की एज है 2.5 साल। इस 2.5 साल में ग्रेजुअली बहुत मेहनत करके मैंने अपना वेट गिराया है। मेरा वेट है 54.5। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 62 से मैं 54.5 पे कितनी मुश्किल से जो है मैंने रिड्यूस किया होगा और क्या नहीं किया होगा। तो विद द टाइम बीइंग हर अपनी वीडियो में मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए और अपनी लाइफ में और लाइफस्टाइल में और ईटिंग हैबिट्स में मैं क्या क्या चेंजिंग लाई, जिसकी वजह से मेरा वेट 62 से 54.5 तक आया। और फिर कम करके उसको मज़ीद बरकरार रखना भी एक जो है ना मुश्किल काम है। ड्राई ड्रिंक जो है ना बनाने लगी हूँ, मैं शो करती हूँ। ड्राई ड्रिंक बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये दूध लिया है। ये खुला जो डेयरी की दुकानों पे दूध मिलता है ना, ये वो दूध है। इस दूध को मैंने उबाल के 1 दिन फ्रिज में कप में डाल के रखा। जब इस पर बलाई जम गई तो वो फैट मैंने अलग कर ली और ये दूध मैंने ले लिया। तो लो फैट मिल्क एक तरह से इसको मैंने बना दिया। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये जामे शीरी, जो भी है क्या है ये ड्रिंक, लाल ड्रिंक। थोड़ा सा ज़रा टेस्ट चेंज हो जाता है, कम कम डाल लेंगे, ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा। फिर थोड़ी सी ब्राउन शुगर, ये बादाम कूट के रखे थे थोड़े से, वो भी डालेंगे। जो मैं खुद कर रही होती हूँ ना वेट लॉस के लिए, अपना खाने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लेती हूँ। इस बॉटल में ना मैंने तुखम मलंगा डाल के रखा था, तुखम मलंगा भी चला जाएगा इसमें। तकरीबन ये 2 टीस्पून कह सकते हैं आप, या 2 टीस्पून या 1.5 टेबल स्पून मैंने तुखम मलंगा डाला। फिर डाल के सारी चीज़ें जो है मिक्स कर लेंगे। एंड दैट्स इट। थोड़ा सा पानी डाल लें, एक गिलास 1.5 गिलास पानी डाल के फ्रिज में रख दें। जब तुखम मलंगा फूल जाएगा तो पी लें। ये ड्रिंक डेली नहीं पीना है, ये ड्रिंक हफ्ते में 2 दिन पियेंगे बहुत है आपके लिए, मतलब वेट लॉस के लिए आपके। तो सुबह एक मरतबा सफाई करके चली जाती है, फिर उस सफाई को मेंटेन रखने के लिए ना बार बार सारा दिन आपको जो है ना दोबारा काम करना पड़ता है। अगर वो एक दफ़ा सुबह करके चली जाओ, मैं रिपीट में फिर साफ़ ना रखूँ ना, उसको मेंटेन नहीं रखूँ, तो रात तक ऐसा हो जाए घर और कमरा और किचन के बस। तो सुबह एक दफ़ा करके चली जाती है, फिर मैं उसको दोबारा जो है ना साफ़ करती रहती हूँ, क्लीनिंग करती रहती हूँ। जुम्मे वाले दिन जो है ना मैं कोई भी कपड़ा गीला नहीं करती, कोई भी कपड़ा नहीं धोती, मैं टिश्यू और स्प्रे से साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि जुम्मे वाले दिन हदीस मुबारक है कि कपड़ा अगर आप एक रुमाल भी धो लेंगे तो आपकी आधी दौलत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हदीस मुबारक है कि जुम्मे वाले दिन कपड़ा ना धो। तो जुम्मे वाले दिन ये टिश्यू वगैरह से काम चलाती हूँ। वैसे जो है वो मैंने टॉवल और छोटे छोटे कपड़े रखे हुए हैं क्लीनिंग के लिए। व्लॉग के एंड में दोबारा मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि व्लॉग के शुरू में जिस लड़की का मैंने जिक्र किया है ना, वो लड़कियाँ नहीं है, वो एक ही लड़की है, कमारी है और छोटी है माँ बाप की, बहुत सारी नहीं है, एक है। कोई गलत फहमी का शिकार ना हो कि मैं उनकी बेटियों को कह रही हूँ, बेटियों को नहीं, बेटी है एक, छोटी एक लड़की है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। और वो लड़की सिर्फ फैशन करवा लो, घर में घूमती रहेगी। एक व्लॉग में उसने एक जुमला बोला, आज तो कुछ करने को ही नहीं है। भाई हैरत की बात है, माँ ने सब काम कर लिए, आप इतनी फुर्सत में हैं, इतनी काहिल हैं, सुस्तुल वजूद हैं कि आपके पास करने को कुछ है ही नहीं। वो लड़की खुद भी व्लॉग बनाती है और वो कुछ हर व्लॉग में सिर्फ खेलते हुए उसको घर में मैंने देखा है, भतीजे के साथ खेलती रहेगी,
घूमती रहेगी, हंसी मजाक, कभी उसको नहीं देखा कि भाई उसने कोई काम किया हो। तो मैं बहुत सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ, वो एक है, सब कोई और गलतफहमी का शिकार ना हो। तो वो लड़की जो है ना, वो समझती है कि उसे दूसरों में बहुत तंज करने आते हैं, बहुत बातें करनी आती हैं, बहुत दांत निकालने आते हैं। तो याद रखिए, उस लड़की के लिए मेरा मैसेज है कि शादी के बाद सब हंसी बंद हो जाती है। माँ बाप के घर सब हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत बकवास करनी आती है, लेकिन जब आप ससुराल जाते हैं ना, आपकी हंसी बंद हो जाती है। और आप जैसी लड़कियां बिल्कुल फेल करार पाती हैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में शादीशुदा, क्योंकि माँ बाप के घर कुछ करने की आदत तो होती नहीं है। तो जब वो ससुराल जाएगी, ये लड़की जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ ना, वो लड़की अच्छे तरीके से समझ जाएगी कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। तो स्कार्फ बांधने से परहेज कीजिए और काम काज पे तवज्जो दीजिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज जो डाइटिंग बताया उसको आप लोग जो है वो ट्राई करेंगे। और हर व्लॉग में मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी वेट लॉस जर्नी भी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आप लोग जो है मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने ऑफ द कैमरा कितना हार्ड वर्क करके अपना वेट लॉस किया है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। एनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।